हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया गुप्ता। हमारी पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। ओके, पिछली वीडियोस को अगर हम रिवाइज करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के लिए हमने यूज किया था डिड का या फिर सेकंड फॉर्म एक्शन वर्ड्स के साथ। वहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने यूज किया था डू और डज का। Okay, we use S or ES with third person. If third person is singular, then we use S or ES, and so that's why do become does. So that does we use with third person singular. Okay. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस मींस जो काम हम फ्यूचर में हम करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, जो काम हम फ्यूचर में करेंगे दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द रूल ऑफ इट। इसके रूल्स की अगर हम बात करें तो हम फ्यूचर के टेंसेस को बात करते हैं विल के साथ। किसके साथ? विल के साथ हम इसमें हम बात करते हैं। सबसे इजी टेंसेस ये हमारे होते हैं। केवल हमें इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी पर्सन के साथ हमें एक्शन के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है। तो जैसे हम अगर बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन की, विल यू एक्शन, लाइक क्या तुम कल मार्केट जाओगे, विल यू गो, फर्स्ट फॉर्म विल बी हेयर। सो विल यू गो टू द मार्केट टुमारो, मैं मार्केट जाऊंगा। आई विल action means action plus first form. If I have not written any form, so means there will be first form. So I will go to the market, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तो देखो will नोट को हम शॉर्ट में बोलते हैं want। ठीक है, I won't go to the market। वहीं अगर हम थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, will he या she या राम श्याम, एनी पर्सन, will he या will she go to the market? she will not go to the market, she will go to the market, या फिर she will not को हम बोल सकते हैं she won't go to the market। अब हमारा यहाँ पर शो करता है कि मे, माइट एंड वुड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। देखिए, मे शो करता है बहुत कम संभावना को। ठीक है, अगर हम परसेंटेज का रेशो माने तो आप मान सकते हो कि मे शो होती है केवल 30% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो माइट में हम मान के चल सकते हैं कि माइट में यूज सॉरी मे में यूज होती है 50% प्रोबेबिलिटी। वहीं माइट में यूज होती है हमारी, वही माइट में हम कह सकते हैं कि माइट में यूज होती है हमारी केवल 30%। मे में 50% और माइट में 30% प्रोबेबिलिटी शो होती है। वहीं वुड में 99% प्रोबेबिलिटी शो होती है। लाइक इफ मैं अगर आपसे बोलती हूँ वुड यू, विल यू कम टुमारो, ठीक है, या फिर विल यू कम इन माई पार्टी टुमारो। इफ आई से आई माइट कम, सो मीन्स किसी को हमें इनडायरेक्टली में, डायरेक्टली हमें मना नहीं करना चाहिए कि नो आई विल नॉट कम। आप अगर ऐसे बोलते हैं आई माइट कम, कि मीन्स 20-30% चांस है बस कि आप आ सकते हो, ना के ही बराबर है, लेकिन 20-30% चांस है कि आप आ जाओ। वहीं अगर आप बोलते हैं आई मे कम, तो 50% चांस बन जाता है, 50-50 हो जाता है कि हाँ मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा, आई मे कम। वहीं अगर आप बोलते हैं आई वुड कम, सो मीन्स 99% चांसेस इज देयर कि आप वहां पार्टी में आने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि फ्यूचर में हम 100% प्रोबेबिलिटी नहीं हम दिखाते हैं, तो 99% होता है कि यस आई वुड कम। वहीं अगर हम इनको एक्शन वर्ड्स के साथ अगर हम देखें, अप्रिशिएट द म्यूजिक, विल यू अप्रिशिएट द म्यूजिक टुमारो? आई वॉन्ट अप्रिशिएट द म्यूजिक, बट माई ब्रदर विल अप्रिशिएट द म्यूजिक। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, विल यू किल द मॉस्किटोज? नो, आई विल नॉट kill the mosquito, but my brother may kill the mosquito. Okay,
वहीं अगर हम देखते हैं, अगर ज्वाइन द मीटिंग, विल यू ज्वाइन द मीटिंग? नो आई विल नॉट, यस आई मे ज्वाइन द मीटिंग बट माई यंगर ब्रदर माइट नॉट ज्वाइन द मीटिंग। अगर इसमें नॉट लगाना है तो माइट नॉट या फिर मे नॉट आप लगा सकते हैं। सो ये था, अगर हम एक्शन वर्ड्स को हम देखें, अप्रिशिएट द म्यूजिक, म्यूजिक को अप्रिशिएट करना, एक म्यूजिक होता है लिसन करना, एक होता है अप्रिशिएट करना। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ आप म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं अप्रिशिएट द म्यूजिक, वरना हम बोल सकते हैं लिसन द म्यूजिक। इनवाइट द ट्रबल, इनवाइट द ट्रबल मीन्स मुसीबतों को न्योता देना। किल द मॉस्किटोज, मच्छर मारना। ज्वाइन द मीटिंग, मीटिंग को ज्वाइन करना। जंप द वॉल, दीवार को कूदना। ड्रिंक द मिल्क, दूध पीना। एक्सेप्ट द प्रपोजल, प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। अपॉइंट द वर्कर्स इन कंपनी, कंपनी में वर्कर्स को अपॉइंट करना। पुल द लैग, टांग खिंचाई करना। ठीक है, जैसे होता है ना कि बातें इस तरह की करना कि किसी को पॉइंट आउट करना, तो पुल द लैग मीन्स टांग खिंचाई करना। पेंट द हाउस, घर को पेंट करना। एक्ट इन प्ले, प्ले होता है ना जो जैसे स्कूल्स में कोई ड्रामास वगैरह होता है तो उसमें एक्ट करना। स्टिक टू द वर्ड्स, अपने वर्ड्स पर अडिग रहना। अगर हम सेंटेंसेस की हम बात करें जो हम डेली यूज में हम यूज करते हैं डेली स्पीकिंग में, तो आई एम टच बाय हिज ऑनेस्टी, मुझे उसकी ऑनेस्टी मतलब टच टच कर गई, मेरे मन को भा गई। बोलते हैं ना कि मेरे दिल को टच कर गई उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी। सो आई एम टच बाय हिज ऑनेस्टी। गेट द टैंक फिल्ड, टंकी को भरवा दो। he is spent money lavishly because he is spendthrift, वह पैसे को बिल्कुल लैविशली होता है कि मतलब पैसे को बहुत ज्यादा उड़ाता है, वो बहुत ज्यादा खर्च करता है लैविशली, ऐशो आराम से पैसा बिना सोचे समझे लैविशली ऐसे ही खर्च कर देता है बस पैसा। ही स्पेंड्स मनी लैविशली, वह पैसे को बिना सोचे समझे ऐसे ही खर्च कर देता है, बहुत खुले हाथों से मीन्स खर्च करता है, बिकॉज ही इज स्पेंड, क्योंकि वह पैसा उड़ाऊ है, वो पैसे को बहुत उड़ाता है। ठीक है, देन गेट द टैंक फिल, टंकी को भरवा दो। माई कार इज आउट ऑफ, माई कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल, मेरी कार पेट्रोल से चलती है। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मुझे कम मत समझो। ठीक है, मुझे कम मत समझो। डू इट बट डोंट ओवर डू इट, इसको करो बट ओवर मत करो, है ना। जैसे बोलते हैं बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, सो डू इट बट डोंट बी ओवर डू इट। देन नेक्स्ट, आई हैव स्टार्टेड बिजनेस रिसेंटली, मैंने अभी अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है। देन इट मेक्स नो डिफरेंसेस, है ना, इसमें कोई भी डिफरेंसेस ये नहीं बनाता है। इट मेक्स नो डिफरेंसेस। देन डोंट बिलीव इन हियर से, हियर से होता है अफवाहें। ठीक है, सुनी सुनी बातों का विश्वास मत करो, डोंट बिलीव इन हियर से। सो दैट वाज इनफ फॉर टुडेज क्लास। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पिछली वीडियोस मेरी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।